नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बारे में जरूर सुना होगा। काफी दिनों से आप न्यूज चैनलों में सुन रहे हैं कि एक तूफान है वो गुजरात के समुद्री तट से टकराने वाला है और लोगों के मन में इस चीज को लेकर काफी भय भी बना हुआ है। तो दोस्तों, अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें जो ये तूफान है ये गुजरात के तट से टकरा चुका है और जो आसपास के इलाके हैं उनका जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। जैसे आसपास के इलाके में जो छोटे मोटे घर थे वो टूट चुके हैं। उसके अलावा बारिश की वजह से वहां पे आसपास पानी भर गया है, बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, बहुत ज्यादा धन का नुकसान हुआ है। दोस्तों, अभी शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जान की अभी हानि नहीं हुई है, या फिर हम कह सकते हैं अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है, लेकिन माल का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे कि किसानों की फसलें खराब हो गई और जो निचले इलाके थे वहां पे पानी भर गया है, सड़कें टूट गई हैं, पेड़ गिर गए हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं और भी बहुत सारा नुकसान हो गया, और जिनकी रिपोर्ट कुछ दिनों बाद ही आएगी। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और न्यूज निकल के सामने आ रही है कि इस तूफान ने अपनी दिशा बदल ली है। अब ये भारत के दूसरे इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और ये धीरे धीरे करके द्वारका के समुद्री तट की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन इलाकों में 2 से 4 दिनों के अंदर इसका असर दिख जाएगा। जैसे कि हो सकता है बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, आंधियां चल सकती है, और भी देखते हैं क्या मौसम में बदलाव आता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो ये तूफान होते हैं ये आखिर आते कैसे हैं, किस रीजन की वजह से ये तूफान समुद्र में उठते हैं और इतनी ज्यादा तबाही मचाते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बात करने वाला हूं कि जो ये तूफान के नाम होते हैं ये रखता कौन है। जैसे कि इस तूफान का नाम है बिपरजॉय, और उसके अलावा और भी बहुत सारे तूफान होते हैं, जैसे जैसे कैटरीना नाम का तूफान होता है, फानी नाम का तूफान होता है, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम हैं जो आप सुनते हो तो थोड़ा अजीब लगता है। तो आज मैं इसी सारी चीजों के बारे में बात करूंगा कि ये तूफान बनते कैसे हैं, किस रीजन की वजह से इतनी तबाही होती है, और इसके अलावा इन तूफानों के नाम कौन रखता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट सकूं आप लोग भी और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने की। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये साइक्लोन या चक्रवात बनते कैसे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये साइक्लोन या चक्रवात होते हैं ये ज्यादातर समुद्री इलाकों में ही बनते हैं। तो दोस्तों, जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो क्या होता है कि समुद्र की जो ऊपरी लेयर होती है, जहां पे हवा होती है, उसमें नमी होती है, तो वो गर्मी की वजह से वो नमी धीरे धीरे करके भाप बन के हवा में उड़ जाती है, मतलब आसमान में चली जाती है ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे करके जो समुद्र के ऊपर का जो जल होता है वो भी धीरे धीरे नमी बन के धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो जो ऊपर की परत होती है, जब हवा में से नमी चली जाती है तो जो हवा की लेयर होती है वो भी हल्की हो जाती है और धीरे धीरे करके वो भी ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है। तो क्या होता है, जब लो प्रेशर की वजह से हवा वहां से चली जाती है तो वो जो एरिया होता है वो खाली हो जाता है। जब वो एरिया खाली हो जाता है तो आसपास की जो दूसरी जगह की ठंडी हवा होती है तो वो खाली एरिया में आने लग जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी खाली टैंक में अगर आप पाइप से पानी डालोगे तो कितने प्रेशर से वो पानी निकलता है, और जैसे जैसे टैंक भर जाता है तो वो प्रेशर भी आपको लगता है ऐसे कम हो गया। उसी तरीके से समुद्र के ऊपरी परत से जो नमी होती है हवा में से निकल जाती है, और जब नमी निकल जाती है तो वो हवा होती है वो जो और भी ज्यादा हल्की हो जाती है और वो भी ऊपर की तरफ चल जाती है। तो जो वो एरिया होता है वो खाली हो जाता है, मतलब वहां पे हवा रह ही नहीं जाती। तो जब वो एरिया खाली हो जाता है तो जो दूसरी ठंडी हवा होती है उस एरिया को भरने के लिए वहां पे आ जाती है। तो ये एक साइकिल बन जाता है, मतलब कि नई हवा आती है, वो गर्म होकर ऊपर जाती है, फिर वहां पे ठंडी हवा आ जाती है, ये एक साइकिल बन जाता है। उसके बाद जो वो हवा होती है उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो गोल गोल घूमते 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 समुद्री तट की तरफ आ जाती है, और उसके बाद वो इतनी ज्यादा तबाही मचाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हवा तेज चलती है उसके अलावा तेज बारिश भी होती है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जो वो पानी होता है या जो नमी होती है हवा में से वो भाप बन के ऊपर की तरफ गई है, वो जाके बादल बन जाता है, और वो इतना ज्यादा बादल बन जाता है कि वो बाद में बारिश के रूप में वो बरसता है, मतलब तेज हवाएं भी चलती है और बारिश भी होती है। तो दोस्तों, अभी जो साइक्लोन गुजरात के तट से टकराया है उसका नाम बिपरजॉय साइक्लोन है। ये अरब सागर से शुरू हुआ है और ये धीरे धीरे करके गुजरात की तरफ बढ़ा है, और देखते हैं इसके बाद ये भारत के कौन से इलाके में और जाता है। तो दोस्तों, इस साइक्लोन का नाम बिपरजॉय बांग्लादेश ने रखा है। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो ये इनके नाम होते हैं ये कौन रखता है, क्यों रखे जाते हैं, या क्या सोच के ये नाम रखे जाते हैं। तो दोस्तों, जो भारत या भारत के आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों में, या हम कह सकते हैं एशिया महाद्वीप के आसपास जितने भी साइक्लोन आते हैं उन साइक्लोन पे नजर रखने के लिए एक संगठन बनाया गया है, जिस संगठन का नाम है TCWS, ट्रॉपिकल साइक्लोन विंड सिग्नल। इसके अलावा एक रीजनल संस्था और भी है जिसका नाम है RSMCS, मतलब रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। ये जो 2 संस्थान है, इन संस्थान का क्या काम है कि जितने भी चक्रवात या साइक्लोन आते हैं या आने वाले हैं इन साइक्लोन पे ये नजर रखती है। इसके अलावा जो ये संस्थान होती है ये डिसाइड करती है कि किस साइक्लोन को कौन सा नाम दिया जाना है, या जो कौन से देश किस साइक्लोन को कौन सा नाम दे सकते हैं। तो जो ये संस्थान है इनके कुछ देश सदस्य हैं, वो कौन कौन से देश हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, ईरान, मालदीव,
कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, अभी कई सारे देश हैं जो ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन से साइक्लोन को कौन सा नाम दिया जाना है, उसके अलावा कौन सा देश किस साइक्लोन को कौन सा नाम देगा। तो दोस्तों जो ये नामकरण की प्रक्रिया है ये 2004 में शुरू हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ था ताकि हम किसी एक साइक्लोन को सारे देश किसी एक नाम से संबोधित कर सके। तो दोस्तों जो ये नाम देने की प्रक्रिया होती है इसमें जो सदस्य देश होते हैं ये किसी ना किसी साइक्लोन को कोई ना कोई नाम देते हैं और ये एक साइकिल वाइज चलता है। जैसे कि पाकिस्तान ने एक बार किसी साइक्लोन का नाम दिया तो अगला नंबर भारत का आएगा, उसके बाद श्रीलंका का आएगा। तो दोस्तों जो नाम रखे जाते हैं इसके लिए भी कुछ रूल कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि ये जो नाम होते हैं कोई बहुत ज्यादा गंदे नहीं होने चाहिए या फिर किसी जाति, समुदाय, धर्म या किसी पार्टी से संबंधित नहीं होने चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नाम नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आई कि जो ये साइक्लोन होते हैं ये समुद्र में बनते कैसे हैं और इनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।